राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिमाशाली परम उदार करुणा समुद्र श्री युगल सरकार ये प्रेमाधीन है। इनकी ही प्राप्ति, इनके प्रेम की प्राप्ति ही सच्चा अमृतत्व है। इन्हें छोड़कर संसार की प्राप्ति, संसार की आशा, यही मृत्यु है। यही जन्म मरण के चक्कर में बार बार फंसे रहना है। इससे हटके संतों की कृपा से, संतों के संग से इस महाप्रेम स्वरूप महाप्रेमामृत अमृत का पान करना ही परम साध्य है, चरम लक्ष्य है। ये प्रेम बड़ा अद्भुत है। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जो भी इसको प्राप्त कर लेता है वे सिद्ध हो जाता है, उसे कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यद लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति, श्री श्यामा श्याम से प्रेम जिन महाभाग्यशालियों को हो गया वे सिद्ध हो गए, अमृत पद के अधिकारी हो गए, तृप्त हो गए। जिसको परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। नारद जी महाराज कह रहे हैं ये है भगवान के चरणों का प्रेम। यहां कह रहे हैं सिद्ध हो जाता है, तो किस सिद्धि की बात कर रहे हैं भगवान? क्या लौकिक सिद्धि? ना, लौकिक सिद्धियां अणिमादि ये सब भगवान में ही मूलतः निवास करती हैं, लेकिन जो कोई इनकी उपासना करते हैं उनके अंदर अंश रूप से आ जाती हैं। ये सिद्धियां साधारण नहीं हैं, पूर्ण रूपेण ये भगवान की सेवा में रहती हैं। एक बार अफ्रीका की टीम जो रिसर्च करने वाले होते हैं वे आए कि भारत में हम देखें क्या सिद्धि वाले जो संत हैं अभी भी हैं कि नहीं हैं। उन्होंने अपने हिसाब से खूब खोजबीन की, अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से तो अपने हिसाब की खोज होगी। यहाँ की यदि उपलब्धि करनी है तो संतों के संग करो, भक्तों का संग करो, तो पता चलेगी कि यहाँ की उपलब्धि क्या है। पढ़े लिखने से यहाँ की उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। यहाँ तो सब भूल जाओ तो सब उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। सब भूलने का तात्पर्य संतों के चरणों में अपने मस्तक को रगड़ो तो सब उपलब्धि हो जाएगी। तो वे जो रिसर्च टीम थी वे भारत में आई,
कई जगह गई, हरिद्वार गई, प्रयाग गई, काशी जी गई, पर संतोष नहीं हुआ। और उन्होंने अपनी रिसर्च जो कॉपी थी जिसमें लिखना था, उसमें लिख दिया कुछ अनाप शनाप कि अब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। स्पष्ट उन्होंने लिख दिया। ये बात उस समय श्री नारायण दास भक्तमाली जी के गुरुदेव श्री खाकी बाबा महाराज विराजमान थे। तो उनसे किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे रिसर्च टीम आई है और वो कुछ भी लिख के बक्सर में और पास में ऐसे स्थान था, तो वो अब ले गई कुछ भी लिखा के। तो कृपा करने की दृष्टि से, सिद्धि दिखाने के लिए नहीं, कृपा करने की दृष्टि से कि ये जाएंगे, संतों के प्रति दोष भाव करेंगे, अपराध बनेगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी, फिर इन्हें बार बार भटकना पड़ेगा, इस दृष्टि से कि इनका मंगल हो जाए, इनके हृदय में अध्यात्म के प्रति श्रद्धा हो जाए, इस दृष्टि से कि बुलाओ। उन्हें बुलाया, सब आए, पूछा कौन सी सिद्धि देखना चाहते हो। अभी ये तो भजनानंदी महात्माओं की बात है। बुलाया उनको, तो कहा कि महाराज हमें तो ऐसी कोई सिद्धि का यहाँ अनुभव नहीं हुआ। बोले अपनी साधारण बुद्धि से तुम इस असाधारण चीज का अनुभव कर लोगे, बताओ कौन सी सिद्धि देखा है। तो जल था, ऐसे ही चलते चले गए जैसे थल पे चले जा रहे हैं। उनके तो होश उड़ गए देख के। मृग चर्म था, ऐसे बुलाया वो आ गया, जैसे किसी सेवक को बुलाते हैं। अरे बहुत समर्थ महापुरुष थे। तब उन्होंने कहा जो कुछ लिखा है कॉपी में इसे काटो और लिखो अध्यात्म सत्य है, जो शास्त्रों में लिखा है वे सत्य है। वो सब चरणों में पड़े, फिर वापस गए। तो ये सिद्धि कोई साधारण नहीं है, ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती। सब कुछ संसारी वृत्ति को छोड़ देना, फिर परमार्थ के लिए चलते हैं, उनके लिए ये सिद्धियां आती हैं। अब संसार की आशा से युक्त उनके जीवन में सिद्धियों का ये खेल नहीं होता। वे तो जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं या जिन्होंने उद्देश्य सिद्धियों की प्राप्ति बनाया है, उनके जीवन में आता है। कई बार महाराज जी ने बताया, काशी में एक महात्मा थे, ऐसे चुटकी बजाई तो बताओ कौन से इत्र सूंघना है, केवड़ा का, तो पूरे में सुगंध फैल गई केवड़ा की। ऐसे बस चुटकी पूरे में, बस वैसे ही सौगंधिक अवस्था हो गई पूरे में। तो ये सब सिद्धियां हैं, पर भगवत प्राप्ति में ये बाधक हैं। किसी के मन की बात जाना, देखो और इसको थोड़ा अच्छे से समझो। आप ठीक से भजन करने लगे तो एक सहज ही बात बता रहे हैं, कुछ दिन आप ठीक से भजन कीजिए थोड़ा संयम नियम से, तो आने लगेगी। आप दूसरों की रीडिंग करना शुरू कर देंगे। इसमें कुछ ये नहीं कि कोई चमत्कार है, वो ऐसी सामर्थ्य हृदय में जागृत हो जाती है। अरे मनुष्य, ये तो चलो परमार्थ की बात है। एक पुलिस वालों के पास कुत्ते होते हैं ना, उन कुत्तों में एक खासियत होती है कि वो सूंघ के पहचान लेते हैं कि ये चोर है या आरोपी है। क्या ऐसा है उनके अंदर? उन कुत्तों के अंदर एक विशेषता यही होती है, उन्हें अलग रखा जाता है, उन्हें हर कोई स्पर्श नहीं करता। इतना ही कोई कर ले, किसी से स्पर्श ना करे, किसी का संग ना करे, एकांत रहे, तो जागृत हो जाएगी ये सिद्धि। आप देख के ऐसे जान जाओगे कि कहाँ है, कहाँ से आया है। कुछ समय में बस ये सब हो जाता है। आप ठीक से भजन करना प्रारंभ कर दीजिए, कुछ महीने में ही ये आपको वृत्ति आ जाएगी। किसी का चेहरा देखा तो सब उसका जान लिया, पर इससे लाभ क्या है? अपनी ही हानि। जहां देखना है भगवान को, जहां देखना है भगवान के प्यारे जनों को, अब वहां उसके आचरणों को देखेंगे, उसमें शुभ अशुभ भाव करेंगे, तो ये बात नहीं बनी। वृंदावन में एक महात्मा विराजमान थे, रात्रि का समय था, 8 साढ़े 8 बजे थे। तो एक साधक आए, चरणों में प्रणाम किया और बहुत दैन्य होकर कहा, प्रभु
मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी कोई प्रार्थना है। उन्होंने कहा सहज में बताओ, कि एकांत में बताऊंगा, आप सबको पहले अलग कर दीजिए। ऐसा ही हुआ, सबको कर दिया तो एक साधक वहीं बैठे रहे। तो उन्होंने कहा इनसे कोई बात नहीं, इनको बैठे रहने दो। ठीक है, वो बैठे रहे। तो चरणों में प्रणाम किया दोबारा, फिर कहा महाराज मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया? बोले मेरे हृदय में एक सिद्धि जागृत हो गई है। साधक थे, बहुत अच्छी अवस्था के साधक थे। मेरे हृदय में एक सिद्धि जागृत हो गई है, इससे मेरा पिंड छुड़ा दीजिए, मुझे इससे छुड़ा दीजिए। तो महात्मा जी ने थोड़ा विनोद में कहा, वृंदावन की घटना है कि अरे अच्छी बात है, तुम सिद्ध हो गए, अब तो सिद्धि आ गई आपके पास, ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बोले नहीं महाराज, जिस कार्य के लिए मैं निकला हूं उसमें ये बाधक है, इसलिए मुझे इससे आप ही छुड़ा सकते हैं। बोले हम तो साधारण महात्मा हैं, हम तो कुछ ये जानते नहीं सिद्धि वगैरह, आप ही बस कहीं और देखो, हम तो ये सब नहीं जानते। बोले महाराज जो सिद्धि मुझे जागृत हुई है उससे मैं देख पा रहा हूं आप क्या हैं। मैं जानता हूं आप कोई ऐसे नहीं, भले आप दैन्य बस कह रहे हैं, पर मैं जानता हूं अच्छी तरह आप भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। आपके अतिरिक्त मेरी इस समय जो अवस्था है इससे मुझे कोई उबार नहीं सकता। उनने पूछा कैसे जागृत हुई? तो एक बार मधुकरी पाता था। अब जिसको करना हो कर लेना भैया, उनकी साधक की अपनी बताई हुई नियमावली है। एक बार मधुकरी पाता था, बस दिन 24 घंटे में किसी का स्पर्श नहीं करते, एकांत रहता हूं, बस ये 2-3 बातें, किसी का स्पर्श नहीं, एकांत, और एक बार 24 घंटे में मधुकरी, और अपने साधन में लगे रहते हैं। इसी से मुझे 6 महीने में ये सिद्धि जागृत हो गई। मैं किसी को भी देखता हूं, किसी का मुख देखता हूं, तो उसके अगली पिछली ये कहां से आया है, कहां क्या इसकी गति होगी, सब मुझे दिखने लगती है, केवल इसके प्रभाव से, और कुछ नहीं किया, केवल इतने से प्रभाव से ये कहां से आ रहा है, नरक से आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है, इसकी क्या गति होगी, कैसे इसके आचरण है, क्या है, ये देखने लगता है। तो उन महात्मा जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, आपको सहज में ये उपलब्धि है, साधक जन प्रयास करते। बोले महाराज मैं अनुसंधान करना चाहता हूँ सर्वत्र सीताराम जी का, श्री ठाकुर जी का, श्री भगवान का, लेकिन मुझे ये दोष वृत्ति होती है। अब कहीं देखता हूँ कि ये अमुक जगह से अमुक आचरण से युक्त है तो उसके प्रति अश्रद्धा होती है, घृणा होती है, और जो अच्छे आचरण से युक्त है और अच्छे स्थान से आया, स्वर्ग आदि से आया है, तो उसके प्रति थोड़ी श्रद्धा होती है। अब ये भेद हो गया, इससे मेरा ही बंधन है, इसलिए मुझे इस सिद्धि से बचा लीजिए। इतना कहा और वो रोने लगे। जब देखा कि दैन्य है और चाहता है, तो बस ऐसे स्पर्श किया कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें, बस ऐसे ऐसे कहा। जो ही ऐसा कहा वो उनकी बात पूरी हो गई। उन्होंने कहा मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए, मुझे सर्वत्र बस भगवत दर्शन होने लगे। बोले प्रभु तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण करें। उन महात्मा जी ने कहा, वो तो समर्थ महापुरुष थे, तत्काल उनके हृदय से जो ही ऐसा कहा वो अंतर ध्यान हो गई। तो कुछ ही समय में ये सहज रूप से, आप कुछ ना करें, अच्छे से अपने साधन में लग जाए तो जागृत होने लग जाएगी, बाधा रूप से। अब ये प्राप्त हो गई, तो जहां देखना है हमारे युगल सरकार सर्वत्र है, तो वहां हमें गुण दोष का दर्शन होने लगेगा। नहीं, इस सिद्धि की बात श्री नारद जी नहीं कह रहे, इस सिद्धि के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे भगवत मार्ग के पथिकों में ऐसी ऐसी अनेकों सिद्धियां। बादशाह अकबर के शासन में महाराज सवाई मान सिंह, ये जयपुर के राजा थे, तो एक बार बादशाह से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में श्री अग्रदेवाचार्य जी की पीठ पड़ती है, रेवासा पीठ। उस समय उन्होंने विचार किया कि चलो अपने गुरुजी का दर्शन करते चलें। गए, सत्य घटना है महापुरुषों के जीवन की, पर भगवान में स्थिति है। अब जो भी कर रहे हैं वो केवल मंगल के लिए कर रहे हैं। श्री अग्रदेवाचार्य जी तो प्रिया जी की निज सखी हैं, जानकी जी की। श्री नाभाजी महाराज, अग्रदास नाभाजी सखी सबे राम सीता की, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं।
हमारे वृंदावन के रसिक तो दिखाते नहीं, ऐसे छिपे रहते हैं, बिल्कुल छिपे रहते हैं, दीनहीन बने रहते हैं, क्योंकि इधर दृष्टि देंगे तो फिर प्रिया प्रीतम के मन की बात जानने की सिद्धि में अंतराय आ जाएगा, इसलिए इधर दृष्टि ही नहीं देते। तो श्री राजा सवाई मान सिंह जी गए और प्रणाम किया, एकदम साधारण सा सहज भाव। तो श्री महाराज अग्रदेवाचार्य जी भावना में तल्लीन थे। अब उसी भावावस्था में श्री नावा जी से कहा कि सबको 10-10 केले बांट दो, क्योंकि राजा है और उसके पूरा परिकर है, सबको बांट दो। और केले कितने थे? 10 केले ही थे बस पास में। नावा जी ने ऐसे देखा और नावा जी से जो ही कहा कि 10-10 केले सबको बांट दो भावावस्था में, तो इतना ही कहा जो आज्ञा। ऐसा नहीं कहा महाराज 10 केले आप कह रहे हैं 10-10 केले बांट दो, तो 10 के सिवा ये तो इतना परिकर है, दूंगा कैसे? कुछ नहीं। सिद्ध महापुरुष के सिद्ध शिष्य जो ही इतना कहा 10-10 केले बांट दो, बोले जो आज्ञा। और उन्हीं 10 केले में से सबको पूरे, अब राजा का परिकर छोटा मोटा थोड़ी होगा, पूरे परिकर को 10-10 केले बांट दिए, फिर भी 10 केले बच गए। ये है सिद्धि। और इसमें कोई वो नहीं, उन्हें कोई इसका महत्व नहीं, गुरुदेव की आज्ञा हुई बस ये लीला हो गई। ऐसा नहीं कि कोई सिद्धि दिखा रहे हैं। राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि इतने परिकर को केले बट गए, अब तो और उसकी श्रद्धा बढ़ी। 2 दिन ठहरे और फिर उसके बाद दिल्ली गया। पहुंचने में देर हो गई तो बादशाह ने पूछा कि विलंब कैसे हो गया, तो पूरी घटना बताई कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ। अब उसके हृदय में भी लगी बात अकबर बादशाह के कि मुझे भी चलना चाहिए, ऐसे चमत्कारी फकीर हैं तो उनका दर्शन करना चाहिए, मुझे भी चलना चाहिए। अब इतनी श्रद्धा की और वे भी चल दिया। तो उसने विचार किया था कि देखूंगा कि चमत्कार क्या होता है, कोई ना कोई चमत्कार करें तब, क्योंकि तभी नमस्कार करेगा। तो अपने संग एक फकीर को लेके गया था। वो वहां पहुंचे, जाकर देखा श्री अग्रदेव जी महाराज एकदम साधारण से वस्त्र में, ना कोई विशेष बना हुआ ना कुछ, और साधारण सा सहज जीवन। एक बार तो भाव आया कि ये चमत्कारी हैं, पर राजा ने बताया कोई बात नहीं। तो फकीर से कहा, जो अपने संग फकीर कहते कि दिखाओ महाराज चमत्कार। तो फकीर के पास एक चादर थी, उसने कहा देखो। तो जिस कुएं से जल निकालते थे उस कुएं के ऊपर चादर बिछाई और उस पे बैठ के नमाज अदा की उसने। बड़ा चमत्कार, बादशाह को बड़ा अच्छा लगा। अग्रदेवाचार्य जी महाराज उस समय स्नान आदि करके आए ही थे। उन्हें बड़ी देख के कौतूहल हुआ कि अच्छा हमारी परीक्षा लेने आया है, चल ठीक है। हृदय में एक बार तो भाव आया कि क्या इससे मुंह लगना, पर नहीं, ये बादशाह है, ये यदि श्रद्धावान हो जाएगा तो पूरे देश का मंगल होगा। इस उद्देश्य से, ना कि उसे प्रभावित करने के लिए, केवल क्योंकि अश्रद्धालु है, मानो अभी कुछ भी बुद्धि पलट जाए, कुछ का कुछ निर्णय करने लगे, इस भाव से बैठ गए। बस ऐसे ही बैठे थे। अब बाल्टी से कहा चलो स्नान कराओ हमें लाकर। तो उनका जो आसन था वे तो अलग हट गया, और बाल्टी स्वयं कुएं में जाती और एक एक बाल्टी आकर से अग्रदेवाचार्य जी महाराज को स्नान करा रही है। राजा के तो होश उड़ गए, बादशाह के, कि ये तो और विशेष चमत्कार। अब इतने में ही बात नहीं हुई पूरी, अच्छे से स्नान किया, फिर कहा जो तौलिया थी पहुंचने वाली उसको आज्ञा दी हमें वो पहुंचो। तत्काल उसने बिना किसी के स्पर्श के, नावाजी महाराज दूर से देख रहे हैं, वो तौलिया स्वयं कपड़ा पूरे शरीर को पहुंचा। फिर ऐसे मृग चर्म था पास में, ऐसे उछाला तो वे आकाश में स्थित हो गया। लंगोटी से कहा चलो पहनो, तो खुद ही लंगोटी बदल गई। और वो सब बादशाह देख रहा है, और उसके तो होश उड़ते जा रहे हैं कि ये तो एक चमत्कार दिखाई उन्होंने, तो लगातार चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। और फिर ऐसे हुंकार मारी और उछाल करके बैठ गए उस पे।
अपने आसन पे जो आकाश में स्थित था, तिलक स्वरूप वहीं किया अपना, और फिर कहा बादशाह से कि देख, अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने फकीर से कह दे कि केवल मेरे पास तक आ जाए, यहां तक आ जाए। उसने सिद्धि दिखाई, अच्छी बात है, अब केवल वहां से चल के यहां तक ही आके दिखा दे तो मैं जानूं, ऐसा कहा। अब वो तो दोनों कांप गए, थर थर कांपने लगे, चरणों में पड़ गए, महाराज क्षमा कीजिए, हमारे हृदय में ये परीक्षा की भावना आई थी। तो ऐसी सिद्धियां अब ये इसीलिए दिखाई थी कि उसका हृदय प्रभावित हो, ताकि देश का मंगल हो, ना कि कोई चमत्कार दिखाने के लिए, अपना प्रभाव जनाने के लिए, उसके लिए। क्योंकि राजा है, उसका हृदय यदि श्रद्धा से युक्त हो जाएगा तो पूरे देश का मंगल होगा। अग्रदेवाचार्य जी सहज भाव में आके विराजमान हो गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि कोई सेवा। बोले क्या सेवा करेगा? बोले कोई सेवा बता दीजिए, मेरा मान रख लीजिए, मैं बादशाह हूं। बोले अच्छा, दोबारा कभी मत आना, यही सेवा है, जा। ये है फकीरों के बादशाहत, किसी को कुछ नहीं गिनते। नृपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जा सुखी। जिसकी आशा के लिए ऐसे बड़े बड़े नृपति खड़े रहते हैं, पर किसी की भी कोई कुछ गिनती नहीं करते। ऐसी सिद्धियां अनेकों हैं। पूर्ण रूपेण तो भगवान का सेवन करती हैं, पर जो इनकी उपासना करते हैं उन्हें अंश मात्र में मिलती हैं। पर भगवत मार्ग के पथिक को, जिसके जीवन की ये बात है कि मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, श्री प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए ये सिद्धियां बाधक है। आप जैसे जैसे भजन बढ़ाएंगे, आप देखोगे आपके हृदय में एक चमत्कार हो रहा है। सच्ची से, ईमानदारी से भजन तो बढ़ाइए, थोड़ा सा आहार पे संयम कीजिए। आहार पे संयम होगा तो निद्रा पे संयम हो जाएगा, सात्विकता बढ़ने लगेगी, भजन बढ़ने लगेगा, तो आप देखोगे ये खुद बस एक उद्देश्य दृढ़ करता जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे माई, बुद्धि होय बुद्धि जो परम सयानी, तिनतन चिते न अनहित जानी, उधर दृष्टि ना दे। अनेकों सिद्धि आज भी ऐसे हमारे ब्रज मंडल में ऐसे ऐसे संत विराजमान। भगवान जब ये प्रकट कराना चाहते हैं तब एक बात अलग होती है, लेकिन भक्त कभी अपनी ओर से चमत्कार नहीं दिखा। श्री अग्रदेव जी महाराज ने अपनी ओर से नहीं, भगवान की प्रेरणा से, क्योंकि वो तो स्थित महापुरुष हैं। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, इस सिद्धि को प्राप्त करके, प्रेम सिद्धि को, ना कि इन सिद्धियों को, लौकिक सिद्धियों को, प्रेम सिद्धि जिससे हमारे प्रभु अधीन हो जाते हैं, वो साधक कृत्य कृत्य हो जाता है, तृप्त हो जाता है, मत्त हो जाता है, उसे कुछ प्राप्त करने की बात नहीं रहती। अरे अन्य सिद्धियों की क्या कहें, प्रेमी उपासक तो बड़े से बड़े मोक्ष को भी नहीं चाहता। न पारमेष्ठम न महेंद्रधीश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। भगवान कह रहे हैं, मुझ में चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्रासन, चक्रवर्ती राज्य, लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सब सिद्धियां और सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते, वो केवल मुझे चाहते हैं। एक भक्त कहते हैं, रोमांचेन, जो प्रेम सिद्धि है ना, उसकी महिमा का वर्णन करते एक भक्त कह रहे हैं, रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम भक्त्या मनोनंदितं प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनम् कंठं गिरो गद्गदा नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वारी चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा करते समय देखो प्रेम सिद्धि, श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं,
तो क्या सिद्धि जागृत होने लगी? शरीर रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया, भक्ति से मन प्रफुल्लित हो गया, प्रेम के आंसुओं ने मुख और गदगद वाणी ने कंठ को सुशोभित कर दिया। ये है प्रेम सिद्धि। आहा, गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इह गति वृंदा विपिन में, फिरे प्रेम तन लीन। ये हमारे वृंदावन की परम सिद्धि है। गदगद वाणी ने और प्रेम के आंसुओं ने मुख को सुशोभित कर दिया। अब तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है। प्रेमी उपासक जिसे प्रेम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वे कह रहा है हमें फुर्सत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषय को स्वीकार करें, चित्त में स्थान ही नहीं। इतने पर भी सायुज्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां ना जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिए आतुर हो रही हैं, हमसे प्रार्थना कर रही हैं कि हमें स्वीकार कर लो। हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्यास् चेटिका वदनुव्रता। मुक्ति आदि सिद्धियां और अनेक प्रकार की विलक्षण भुक्तियां, भोग, ये दासियों की तरह हरि भक्ति महादेवी की सेवा में लगी रहती हैं। जिन्हें हरि भक्ति प्राप्त हो जाती हैं उनके लिए मुक्ति सिद्धियां कुछ दुर्लभ नहीं रह जाता। लेकिन प्रेमी उपासक, भगवान का अनुरागी उपासक इनकी ओर दृष्टि भी नहीं करता। श्री काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं, जे मिथल बेनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकही हरि भगति बिहाई। हे पक्षीराज गरुण जी, ऐसे ही ये महामहिमाशाली मोक्ष बिना भगवान की भक्ति के रह ही नहीं सकता, भक्ति की दास्ता करता है। इसलिए यहाँ सिद्धि का अर्थ कृत्य कृत्यता से लेना चाहिए। श्री नारद जी महाराज जिस सिद्धि के लिए कह रहे हैं, यल्लुब्धापमान सिद्धो भवति, उसे कृत्य कृत्य हो जाना। अब बस प्रभु में तृप्त, प्रभु की आकांक्षा, प्रभु की ही चाह, प्रभु से युक्त है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। विचार करो, जिसके चिंतन में, जिसके चित्त में, जिसके मन में, जिसके प्राणों में केवल प्रभु रम रहे हैं और प्रभु आनंद स्वरूप हैं, वो देते हैं अपने आप को छुड़ाने के लिए। मोक्ष ले लो, ये मुक्तियां ले लो, सिद्धियां ले लो, भोग ले लो, ऐश्वर्य ले लो, लेकिन जिसके हृदय में स्वयं प्रभु बंध गए उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? ये परम सिद्धि है। इसी की श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जो इस सिद्धि को, इस प्रेम सिद्धि को, इस अमृत में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, वो कृत्य कृत्य हो जाता है, तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये सब अत्यंत सहजता से ऐसी भक्ति का प्रादुर्भाव संतों के संग से होता है। जिन्हें भगवान की कृपा से संतों का संग प्राप्त हो गया है, अब उनके लिए प्रेम सिद्धि दुर्लभ नहीं। इन्हीं प्रेमी संतों के प्रसंग में श्री भाई जी महाराज का पावन चरित अपने जन कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री भाई जी महाराज बंबई में अब व्यापार कर रहे हैं। इसी बीच में भाई जी के हृदय में अब दोबारा से देश सेवा की वृत्तियां जागृत होने लगी। भाई जी ने जब से होश संभाला तब से ही देश सेवा एवं समाज सेवा की प्रबल इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। यदि नजरबंदी का प्रतिबंध बीच में ना आता, नहीं आ जाता, क्योंकि 21 महीने नजरबंदी में रहे भाई जी महाराज, अगर ये बीच में नहीं आता तो ना जाने उसका मूर्त रूप अब तक क्या होता, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन भगवान को इनसे कुछ और सेवा लेनी थी, इसलिए अलग कर दिया। पर भगवान ने इनको दूसरे कार्य के लिए भेजा है, तो इधर कैसे लग सकते थे भाई जी महाराज? इसलिए भगवान ने उनकी वृत्ति को खींच लिया,
और देखो ऐसी नजरबंदी की अवस्था में भी, ऐसे विकट परिस्थिति में भी कैसी भजन की अवस्था। उसी अवस्था में नारद भक्ति सूत्रों की व्याख्या की है भाई जी महाराज ने। अतः शिमला पाल की साधना के बाद इनका हिंसात्मक राजनीति में विश्वास नहीं रहा। बंबई में अनुकूल वातावरण मिलने से पुराने संस्कार फिर जागने लगे। जमनालाल जी का संग इसमें अत्यधिक सहायक बना। इन्हीं ने भाई जी को बंबई बुलाया था। वे उस समय राष्ट्र नेताओं के एक प्रकार से आश्रयदाता थे। श्री जमनालाल बजाज जी बहुत धनी मानी महापुरुष थे। सभी नेता प्राय इनके ही अतिथि गृह में ठहरते एवं उनकी व्यवस्था का भार श्री भाईजी महाराज ही देखते। भाईजी पर था बड़े बड़े नेताओं का। भाईजी का राष्ट्र नेताओं से परिचय तो कलकत्ते से ही हो गया था। अब और निकटता बढ़ने लगी, क्योंकि उस समय बड़े बड़े आयोजन होते थे, जागरूक आयोजन, इसमें समाज को चेतना प्रदान करें। तो बहुत मीटिंगें, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते, उसमें भाईजी महाराज का प्राय इन सब से संबंध होता, मिलना जुलना होता। और जहाँ ये आते उस स्थान की देखरेख भी भाईजी करते। गांधी जी से तो अत्यंत आत्मीयता हो गई। यहाँ तक कि गांधी जी जब भी बंबई आते तो दादी रामकौर से मिलने इनके घर पर अवश्य जाते थे। श्री महात्मा गांधी जी महाराज, श्री बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय से भी स्नेह का घनिष्ठ संबंध हो गया था। संवत 1976 सन 1919 में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में अमृतसर में हुआ। उस समय वे गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। ये सब महान देश प्रेमी हुए हैं। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय महामहिमाशाली हुए हैं। इनसे भाईजी का घर जैसा संबंध सबसे। संवत 1977 सन 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय के सभापतित्व में हुआ। उसमें भी ये भाईजी महाराज गए। उसी वर्ष नागपुर में कांग्रेस ने विजय राघवाचार्य के सभापतित्व में कुछ परिवर्तन के साथ असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस अधिवेशन में भी भाईजी उपस्थित थे। संवत 1978 सन 1921 में हकीम अजमल खां के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। भाईजी महाराज वहां भी गए, इसमें भी भाग लिया। पर कांग्रेस के साथ भाईजी का क्रियात्मक सहयोग की यहीं से तीसरी हो गई। बस अब आगे क्योंकि मतभेद होने लगा। भाईजी का चित्त भागवतिक चिंतन से युक्त, भगवत विचार से युक्त और वो देश प्रेम से युक्त, तो उसमें अब अंतर आने लगा। तो इसी समय भाईजी की इतिश्री हो गई इस विषय में। अब रहते हुए भी संग नहीं। भाईजी की आध्यात्मिक प्रवृत्ति ही इसमें कारण बनी। जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ने से कांग्रेस वालों से धार्मिक विचारों में मतभेद रहने लगा। धीरे धीरे राजनीति से ये पृथक हो गए। इतने वर्ष शीर्षस्थ नेताओं के घनिष्ठ संपर्क में रहने से भाईजी को देश के प्रमुख नेताओं से मिलने और विचारों के आदान प्रदान करने का सुयोग प्राप्त हुआ। इनमें थे श्री विट्ठल भाई पटेल, श्री वल्लभ भाई पटेल, श्री विनायक दामोदर सावरकर, श्री महादेव भाई देसाई, श्री काका कालेलकर, श्री खान अब्दुल गफ्फार खां, श्री विनोबा जी, श्री मोहम्मद अली जिन्ना, श्री शौकत अली। ये सब बड़े बड़े देश प्रेमी, बड़े बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। भाईजी देश सेवा के साथ ही समाज सेवा में भी पूर्ण तत्परता से लग गए थे। सेवा प्रधान जीवन भाईजी का। उस समय प्रमुख संस्था अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल सभा के संवत 1976 सन 1919 से ही सक्रिय सदस्य श्री भाईजी महाराज थे। उसी वर्ष महासभा का पहला अधिवेशन हैदराबाद में हुआ। अपने नए व्यापारिक कार्यों को गौण करके ये हैदराबाद गए। संवत 1977 सन 1920 में ये महासभा की बंबई शाखा के मंत्री चुने गए। श्री भाईजी महाराज महासभा के प्रांतीय मंत्री की हैसियत से भाईजी ने अग्रवाल महासभा की बहुत सेवा की। इस वर्ष महासभा का अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसकी सफलता का श्रेय श्री भाईजी महाराज को ही गया। तृतीय अधिवेशन कलकत्ता में, चतुर्थ इंदौर में आयोजित हुआ। उनमें भी भाईजी ने सक्रिय भाग लिया।
जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रधान होने लगी, सामाजिक कार्यों में गौणता आने लगी। भगवान खींच रहे हैं, ये है भगवान की विशेष कृपा। वो जिसे एक बार अपना लेते हैं ना, फिर भले हो सकता है बीच में अंतराय आ जाए, उसे छोड़ते नहीं। हो सकता है वो कहीं और वृत्ति चल दे, लेकिन भगवान का स्वभाव है, वो उसे छोड़ते नहीं, वो कैसे भी उसको घसीटते हुए ले आते हैं। भाई जी का चित्त अब इस सब में लगता ही नहीं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ने लगी भाई जी की। फिर व्यक्तिगत रूप से सेवा के कार्य भी करते ही थे भाई जी, पर पूर्ण चित्त अब नहीं रह गया, वो तो भगवान के भजन में। एक बार इन्होंने गुंडों के चुंगल से एक लड़की का उद्धार किया, पर गुंडों ने इनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट कर दी। गुंडों ने किसी लड़की का अपहरण कर लिया। भाई जी जिस दल के सदस्य थे उसके द्वारा समाज सेवा में थे, उस लड़की को बचाया, पर गुंडों ने ही भाई जी के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। सीआईडी के इंस्पेक्टर श्री पटवर्धन ने इन्हें बुलाकर समझाया, भाई जी महाराज को बुलाकर समझाया कि आप तो विशुद्ध सेवा भाव से इस कार्य में पड़े हैं, पर यह खतरे का काम है, आप इस कार्य को छोड़ दीजिए। भाई जी से उन इंस्पेक्टर, सीआईडी इंस्पेक्टर ने कहा, हम लोग यथाशक्ति प्रयत्नशील हैं। जब भाई जी को ये बात उन इंस्पेक्टर ने कही तो उन्हें अच्छा लगा, भाई जी को बात युक्ति संगत लगी, अतः इन्होंने उस कार्य से अपना हाथ खींच लिया और भाई जी वहां से हट गए। इन कार्यों के अतिरिक्त गुप्त रूप से अनाथों की सेवा श्री भाई जी करते, निर्धन विद्यार्थियों की सहायता करते, विधवाओं की आर्थिक सहायता करते, रोगियों की तन मन धन से सेवा करते रहते थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने पर भी इन कार्यों के लिए घर के खर्च कम करके रुपयों की व्यवस्था कर देते। इन कार्यों के कारण ये सभी के प्रिय हो गए थे भाई जी महाराज। आगे फिर भाई जी महाराज विदेशी वस्त्रों की होली करते हैं, सबको जला देते हैं, सहज वस्त्र स्वदेशी वस्त्रों को धारण करते हैं। इसकी चर्चा शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।